स्टूडेंट्स, दिस इज हीरो तिवारी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस। आज हम देखेंगे हमारा थ्योरम 1.2 से। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम 1.1 देखा था, उसके अलावा हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 देख लिया था। इस वीडियो का, पुराने वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको जाके चेक करना हो, या फिर से अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वहाँ से आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज का जो थ्योरम है वो 1.2 से रिलेटेड है। थ्योरम 1.2 कहता है कि कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके पास में दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जैसे फैक्टर्स के बारे में बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास में 10 एक नंबर है और इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, इनफैक्ट 5 से भी है और 10 से भी है। तो इसके पास में टोटल 4 फैक्टर्स है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर बात करते हैं 3 का, तो इसके पास ये 1 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। तो इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर नहीं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा। इनफैक्ट कि अगर हम बात करते हैं 1 का तो ये भी नहीं है, 2 का तो ये भी नहीं है, 3 का तो ये भी नहीं है। स्टार्ट होता है 4, जिसके पास में 1, 2 और 4 3 है। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है और इनफैक्ट ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंपोजिट नंबर के बाद हमारा फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 24 एक कंपोजिट नंबर है, अगर इस नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यहाँ बात प्राइम फैक्टर की है, तो प्राइम फैक्टर निकालने का प्रोसेस हमने इस पिछले वीडियोज़ में देखा है। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, अगेन फिर 2 से, नाउ फिर अगेन 2 से, यानी कि 24 को हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। दिस इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ द 24। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर एक यूनिक नंबर होता है, यानी उसका एक सिर्फ ये जो नंबर है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी का प्राइम फैक्टर हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। यही हमारा थ्योरम 1.2 कह रहा था। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 6। ये थ्योरम हटाइए। एग्जांपल 6 क्या कहता है? एग्जांपल 6 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। हमने प्राइम फैक्टर जैसे ही मैंने निकाला था, उस मेथड से आपको चाहे तो दो नंबर्स के बीच का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, आइए हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है एंड देन फिर हम लोग को एचसीएफ भी निकालना है। देन आगे हम लोग रिलेशन में वेरीफाई करेंगे कि क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हमको ट्राई करना है प्राइम फैक्टर मेथड। वैसे डिवीज़न मेथड आप सभी को पता है कि कैसे निकाला जाता है। अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो ऐसे निकालते हैं, ये आपको याद भी होगा कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को, ये आपको याद भी होगा कि एचसीएफ यहाँ पे 2 हो गया। अगर आपको एलसीएम निकालना है डिवीज़न मेथड से तो 2 2 6 2 4 फिर 3 फिर 1 2 और देन 2 3 and 2। डैट मीन्स कि 12 का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो गया। यानी कि एलसीएम आ रहा है हमारा क्या 12 और एचसीएफ आ रहा है 2। चलिए हम अब इसको प्राइम फैक्टर से चेक करते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर डैट मीन्स कि 2 और 3। चलिए 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3 लिख दिया। अगेन फिर 20 का निकालते हैं, तो 2 and then 10 and then 5। डैट मीन्स कि यहाँ पे 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर हमको क्या करना है एचसीएफ के लिए, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ज़्यादा कौन कौन सा कॉमन है। एक कॉमन ये है, हालांकि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 को तो निकाल ही देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 सब में होता है। तो जो जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी इस 2 के बदले में एगो 2 और इस 1 के बदले में एगो 1। डैट मीन्स कि एचसीएफ क्या आ गया 2। यानी इसीलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ऐसा कॉमन सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा होगा ना, उसी को कॉमन ले लीजिएगा, हो गया उसका एचसीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम पे बात करते हैं। सेम प्रोसीजर है, हमको क्या करना है कि इसको पावर फॉर्मेट में चेंज करना है। एलसीएम के लिए पावर फॉर्मेट में चेंज करना है। चलिए ऊपर वाला हो जाएगा 2 to the power 1 and 3 to the power 1।
नीचे वाला हो जाएगा 2 टू द पावर 2 एंड देन 5 टू द पावर 1। अब हमको क्या लेना है, सारे नंबर्स को लेने हैं। इसमें कौन कौन से नंबर हमको मिल रहे हैं, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। अगर कहीं इसमें 7 होता तो 7 भी लेते हैं, हमें सारे नंबर लेने हैं। हाँ, लेकिन अब बात आती है कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम किसको लेंगे, हाईएस्ट पावर फैक्टर को लेंगे। हाईएस्ट पावर फैक्टर यानी कि हम एक ले लेंगे 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई का सिंबल। अब हम लेंगे कौन सा, 3, क्योंकि अब इससे बाद 3, तो 3 अगर मान लीजिए कहीं इसमें 3 टू द पावर 4 होता, अगर इस क्वेश्चन में 3 टू द पावर 4 होता तो हम इसको नहीं लेते, इसको लेते। चूँकि इसमें नहीं है, इन दोनों में सिर्फ यही अकेला बचता है, तो इसको ले लीजिए। अब उसके बाद में कौन बचता है, 5 टू द पावर 1, दैट मीन्स कि 5 टू द पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 5 यानी कि 4 3 12 एंड 5 60। ये हमारा LCM क्या आ गया, 60 आ गया। यानी कि 6 और 20 का HCF होता है कौन सा, 2, और अगर LCM की बात करें तो ये होता है 6। ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड से। हमें ध्यान रहे LCM के लिए पावर फैक्टर मेथड अप्लाई करना पड़ता है कि पावर में एक्सपोनेंशियल में चेंज करना होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को अरेंज करना होता है, हालांकि हमें सारे नंबर इंक्लूड करके लेने होते हैं। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF। अब एक काम आता है, एक बात आती है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशन क्या रिलेशन है इनमें, तो HCF एंड LCM जब मल्टीप्लाई होता है, HCF और LCM जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो जिस नंबर का आप HCF और LCM निकाल रहे हो, उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी कि ये दो जो नंबर है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 6 × 20 के इक्वल होगा। लेट्स चेक कि ये HCF आया है 2 और LCM आया है हमारा 60, और ये हो गया 120, और ये भी हो गया 120, और ये भी हो गया 120। देखिए ये दोनों LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वह दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है ना, तो यही होता है रिलेशन। इसीलिए एक फॉर्मूला निकल के आता है सामने कि LCM into HCF इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू अनदर नंबर। अब देखिए इस रिलेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासेस में। क्या करेगा, आपको दोनों नंबर दे देगा और उसका LCM दे देगा, दोनों नंबर दे देगा और उसका LCM दे देगा और HCF पूछ देगा। तो जिसका वैल्यू दिया है उसके नीचे वैल्यू लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कभी कभी और ज़्यादा ट्विस्ट कर देता है, क्या करता है, LCM दे देगा और कहेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन, यानी दोनों नंबर नहीं देगा, वो सीधे प्रोडक्ट दे दिया है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही दे देगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के नीचे वो वाला वैल्यू लिख देंगे, LCM के नीचे LCM का वैल्यू, HCF की जगह पे HCF, LCM इधर मल्टीप्लाई में होगा, इधर जाके डिवाइड होगा, कट छट के आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाएंगे। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आप पेज नंबर 10 है आपके NCERT बुक में, उसमें ये जो फॉर्मेट है वो हाईलाइट करके दिया हुआ है, मतलब डार्क ब्लैक में दिया हुआ है। तो तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ, आगे फिर देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404, यानी 96 एंड 404 का HCF निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द LCM। यानी आपको उसका HCF HCF निकालना है 96 और 404 का, और देन अगेन उसका LCM भी निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 96 है और 404 है, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर, फिर उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF बन जाएगा, और फिर इसको पावर फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसके पावर के हिसाब से अरेंज कर देंगे तो उसका LCM हो जाएगा। आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर मान लीजिए डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन एग्जाम्पल 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ इतना यूजिंग प्राइम फैक्टर। इसमें 3 नंबर आ गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 नंबर्स का कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 120 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3, 72 का प्राइम फैक्टर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 2 से 3 से करेंगे 3 3 जा, फिर 120 का प्राइम फैक्टर 2 से 60, फिर अगेन फिर 2 से 30, फिर अगेन फिर 2 से 15, फिर 3 से 15। अभी देखिए यहाँ पे अरेंज करते हैं, 2 × 3 है, फिर यहाँ पे 72 है, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, अगेन फिर क्या है 120 है, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अभी देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, इसमें एक 3 है,
इसमें से ये 3 ले लो और ये 3 ले लो, यानी कि हमारा HCF जो होगा क्या हो गया 3, HCF हो गया 3। अभी बात करते हैं LCM का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, इसको फॉर्मेट में चेंज करना, 2 to the power 1, 3 to the power 1। इसमें 2 to the power कितना हो जाएगा 3 और 3 to the power क्या हो जाएगा 2। अभी देखिए यहाँ पे 2 to the power कितना 3, 3 to the power 1 एंड 5 to the power 1। अब देखिए यहाँ पे नंबर कौन कौन सा है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 2 वाला शामिल करेंगे, कौन सा 2 to the power 3, तो 2 to the power 3, 3 पावर कितना है 3 पावर 2 इसमें है ना, हाईएस्ट यही है तो इसी को लिख दीजिए। 5 कहाँ है, इसमें है 5 to the power 1। अभी ये 2 to the power कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही इन तीनों का LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा LCM और HCF निकालने का। पॉइंट 2 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एकदम आसान है, बस प्राइम फैक्टर निकाल देना। मैं एक बता देता हूँ, 7429 ये सबसे टफ लग रहा है तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट में 9 है ना, तो 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं। 9 2 11 4 15 और 7 हो जाएगा कितना 22, इससे भी नहीं कटेगा। चलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 से भी मुझे लगता है नहीं कटेगा, 1 हो गया और 106 एंड 7 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी 11 4 15 7 22 नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं अब। तो 11 से अगर हम चेक करते हैं तो इवन और फंक्शन चेक करते हैं। ये मान लीजिए इवन है तो ऑड इवन, 7 2 9 9 4 13, ये भी नहीं होगा, डिफरेंस 13 में से 9 या 4 नहीं कटेगा, तो 11 से नहीं कटेगा। 12 से, चलिए ये 23 से कट जाएगा, 23 से काटते हैं। देखिए ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनमें थोड़े से समस्याएं हो जाती हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया ताकि बाकी सारे क्वेश्चन इसमें ईजी हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में जो बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं, तो इसको करते हैं 23 3 जा 69 और 69 कैरी करेगा तो ये हो जाएगा कितना 52 और फिर 22 6 46 और फिर 6 हो जाएगा तो 69, यानी इतना बार में कट गया। अभी देखते हैं किससे कटेगा ये, तो फिर से ये देख, अभी मुझे लगता है कि ये नहीं कटेगा किसी से, तो ऐसे ही लिख देंगे 7429 इक्वल टू 23 इंटू 323 इज आंसर। बस ऐसे ही प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिख देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिया हुआ है, मैंने आपको जस्ट अभी इस वीडियो में एग्जांपल में बताया है मैंने कैसे बनेगा। क्या करना है, दोनों नंबर का LCM निकालना है, फिर उसके बाद उसका HCF निकालना है और LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। बस यही बना देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है, तो आप बनाइएगा, ये बहुत ही आसान है। जैसे एक मैं बता देता हूँ, ये 3 नंबर वाला था और 12 15 और 21 है, 12 है 15 है और 21 है। इसका LCM सॉरी प्राइम फैक्टर से निकालना है हम लोगों को, तो 12 का हो जाएगा 2 6 2 3, 15 का हो जाएगा 3 5 एंड देन 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अभी 12 का इक्वल टू 2 2 3 एंड 15 का 3 इंटू 5, इससे बेहतर होगा ऐसे लिखे 5 इंटू 3 एंड 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3। HCF का अगर बात करें तो हो जाएगा 3, लेकिन अगर बात LCM का करें तो फॉर्मेट में चेंज 2 to the power 2 3 to the power 1 5 to the power 1 3 to the power 1 7 to the power 1 3 to the power 1। अभी हम लोग को 2 भी शामिल करना है, तो 2 to the power 3, 3 का पावर केवल 1 है सब में, तो 1 ही शामिल करेंगे। 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1 यानी 4 3 5 7 मल्टीप्लाई कर दिए, जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वो वही हो जाएगा LCM। तो ऐसे हमारा LCM और HCF निकलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दोनों नंबर दिए हुए हैं और उनका HCF भी दिया हुआ है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में कितना ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि HCF दिया है किन किन सा नंबर का 306, 657 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो आपको उसका LCM निकालना है, आपको उसका LCM निकालना है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, LCM निकालना है तो LCM के नीचे LCM रहने देते हैं। HCF कितना है 9 है ना, तो 9 लिख देंगे। 1 नंबर कितना है, ये हो गया। एंड अदर नंबर कितना है, ये हो गया।
अभी ये इधर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू 306 657 और डिवाइड में 9 काट छाट कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा LCM का। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा, जैसे एक नंबर है जो कि 6 टू द पावर n के फॉर्मेट में है, 6 टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो क्या n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसके लिए वैल्यू जो है 0 के साथ एंड करे। जैसे मान लीजिए आप n का वैल्यू आप 1 लेते हो, तो 6 का पावर 1 यानी 6, n का वैल्यू 2 लेते हो तो 6 टू द पावर 2 यानी 36, n का वैल्यू 3 लेते हो तो 216। तो ऐसे क्या n का कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसमें ये डिजिट जो है वो 0 के साथ एंड करे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6 इज इक्वल टू लिख देंगे 2 इंटू 3। तो अगर कोई नंबर 0 के साथ इंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 होगा ही होगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि डायरेक्टली 0 वाले नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। हालांकि 2 भी कर सकता है, बट 5 मैंडेटरी है। 2 के लिए ज़रूरी नहीं है कि लेकिन 0 के साथ इंड कर रहा है तो वो श्योर है कि 5 से कटेगा ही कटेगा। अगर 0 के साथ इंड नहीं कर रहा है तो नहीं कटेगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि इसके फॉर्मेट में क्या कहीं भी आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि we observe that prime factor of 6 have not 5 as prime factor. So 6 to the power n can never ends with digit 0। सिंपल सा, कोई इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है ये, तो सिंपल सा बात, बस प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर 5 आ गया तो आप लिख दीजिएगा कि यस इट कैन बी इंड्स विद डिजिट 0, बट अगर 5 नहीं आता है तो इट कैन नॉट बी इंड्स विद डिजिट 0। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन इस नंबर वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मैं एक बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। बाकी जैसे मैं बड़ा वाला बता देता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 6 जा 24, 24 4 जा 120, 126 जा 720, 727 जा तो 7 इंटू 720 एंड प्लस 5, 7 कैरी किया 1 और ये हो गया इतना प्लस 5। देखिए ये जो नंबर है इसके लास्ट में कितना आ गया 2, तो जाहिर सी बात है ये 2 से कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा और ये अपने आप से भी कटेगा ही कटेगा। उसके अलावे और कौन सा, तो 2 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए था। 2 से ज़्यादा नंबर तो कट गया ना, 1 2 और ये खुद से, हालांकि ये 3 से भी कट जाएगा, 5 और 2 7, 7 5 12, यानी 3 से भी कट जाएगा। तो इसलिए ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो पहले उस नंबर को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम बता देते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कंट्राडिक्शन टाइप का क्वेश्चन है। उसमें एक कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। मैं इसको हिंट्स दे देता हूँ, आप इसको बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड 1 फील्ड। यानी सोनिया जो है, मान लीजिए यहाँ से वापस यहाँ पहुँचने में उसको टाइम लग जाता है 18 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि को उसी चक्कर को पूरा करने में, ये सोनिया के लिए है और ये रवि के लिए है, इसको 12 मिनट का समय। ऐसा क्वेश्चन आपने 8 क्लास में देखा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक घंटी के 3 घंटियों के बजने का अंतराल 2-2 मिनट का है। अगर वो इतना बजे बजता है तो बताइए कितना देर बाद तीनों एक साथ बजेगा। 7th 8th में आपने पढ़ा होगा। खैर यहाँ देखिए, रवि इतना, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पे दोनों साथ हैं, तो बताइए कितना देर के बाद मिलेंगे। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए हम लोगों को इसका LCM निकालना पड़ेगा। जैसे 18 है एंड देन 12 है, तो इसका LCM तो प्राइम फैक्टर से बेहतर होगा। मान लीजिए जब क्वेश्चन ही हम लोगों का प्राइम फैक्टर वाला है तो बेहतर होगा कि हम प्राइम फैक्टर से निकालें।
चलिए एलसीएम के लिए 2 to the power 1 3 to the power 2 3 to the power 1 2 to the power 2। इसमें देखिए इसमें 2 शामिल करना है 3 शामिल करना है, तो 2 का पावर 2 यहाँ पे है एंड 3 का पावर 2 वहाँ पे है, तो 4 × 9 यानी कितना 36। इसका मतलब कि जब वो एक साथ स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट के बाद ये दोनों एक पास में फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर ख़त्म होता है और इसके आगे फिर हम लोग मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई दिक्कत है तो। थैंक यू वेरी मच।